हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन बोर्ड क्लासेस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। हम देख चुके हैं टू बी वर्ब के यूज, किसमें, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों में इसकी फॉर्म्स यूज कर चुके हैं हम। प्रेजेंट में हमने यूज की थी इज एम आर, पास्ट में यूज किया था वॉज वर और फ्यूचर में विल बी और शैल बी। और अदर यूजेस भी देख चुके हैं हम। कंटिन्यूअस टेंसेस में किस तरह से यूज करते हैं वो भी बता चुका हूं, और पैसिव फॉर्म में किस तरह से यूज करते हैं इनका वो भी, और कंडीशनल सेंटेंसेस में वॉज वर्ब का यूज भी करा चुका हूं। आज जो हमारा सेशन होने वाला है ये होने वाला है प्रैक्टिस सेशन। ओके, जितने हम सेंटेंसेस करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उतना ही आपको फायदा होगा। तो आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ सेंटेंसेस ले लिए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं, मिक्सर सेंटेंस है, यानी कि इसमें पास्ट के भी हैं, प्रेजेंट के भी हैं और फ्यूचर के भी हैं। रूल्स हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। फर्स्ट वीडियो हमने की थी प्रेजेंट टेंस के लिए, और सेकंड वीडियो की थी पास्ट टेंस के लिए, और थर्ड वीडियो की थी हमने पार्ट थर्ड जो किया था वो फ्यूचर के लिए किया था, विल बी शैल बी के। अब इसमें मिक्सअप सेंटेंस दिख रहे होंगे आपको, है, हूं, हा, जो वो शो करता है वो करता है प्रेजेंट, था, थी, थे वो पास्ट, और होगा, होंगे, होगी ये होगा आपका फ्यूचर का। तो सेंटेंस देखने हैं और यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, मैं एक अच्छा वक्ता हूं। तो ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है प्रोफेशन, इसमें प्रेजेंट टेंस में। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं किस तरह से। सब्जेक्ट क्या है इसका, आई, लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या सब्जेक्ट की आवश्यकता रहती है, उसके बाद मैं एक अच्छा वक्ता हूं, तो आई एम, आई के साथ प्रेजेंट टेंस में एम का यूज करते थे। आई एम आ अच्छा, गुड ऑरेटर, ओ आर ए टी ओ आर, गुड ऑरेटर या स्पीकर, दोनों वर्ड कोई सा भी यूज कर सकते हैं हम। आई एम अ गुड ऑरेटर और स्पीकर, मैं एक अच्छा वक्ता हूं। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं हम, तुम्हारा भाई बीमार था। पास्ट टेंस में क्या शो कर रहा है, स्टेट, कैसी अवस्था में था, बीमार था। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं हम। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम्हारा भाई। सेकंड सेंटेंस, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर बीमार था। सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, वॉज इल, तुम्हारा भाई बीमार था, योर ब्रदर वॉज इल। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, आज संसद में वाद विवाद होगा। ओके, तो ये फ्यूचर का टेंस है, गागी जैसे पता लग रहा है लास्ट में, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे हम। आई और बी के साथ शैल बी का यूज किया था, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हमने विल बी का यूज किया था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, पहचान लोगे क्या, सब्जेक्ट इसमें नहीं देख पाने के, सब्जेक्ट होगा इसमें वाद विवाद। सेंटेंस स्टार्ट करेंगे यहां से, ट्रांसलेट करते हैं इसको। वाद विवाद, डिस्कशन संसद में होगा, आज संसद में वाद विवाद होगा। डिस्कशन विल बी इन द पार्लियामेंट, आज संसद में वाद विवाद होगा, डिस्कशन विल बी इन द पार्लियामेंट। और फोर्थ सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, शेर जंगल में था, क्या आ गया, पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस के लिए यूज करेंगे वॉज वर्ब का। तो ट्रांसलेट करते हैं इसको। सब्जेक्ट क्या है हमारा, शेर, तो द लॉयन वॉज इन द फॉरेस्ट, शेर जंगल में था। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं अपना, मोहन कक्षा में अनुपस्थित था, ये भी पास्ट टेंस का है, सिंगुलर है, तो यूज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इसको। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन, मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए,
वॉज का यूज करेंगे। मोहन वॉज अनुपस्थित था कक्षा में। मोहन वॉज एब्सेंट। अनुपस्थित के लिए क्या करेंगे, एब्सेंट का यूज करेंगे। मोहन वॉज एब्सेंट कहां, कक्षा में। इन द क्लास, कब, सेंटेंस कंप्लीट। मोहन कक्षा में अनुपस्थित था। मोहन वॉज एब्सेंट इन द क्लास। 6 सेंटेंस देखते हैं अपना। यह किताब तुम्हारी है, पॉजिटिव केस है और है, तो यह किताब तुम्हारी है। बनाते हैं सेंटेंस को। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यह किताब। तो दिस बुक, प्रेजेंट का टेंस है। दिस बुक सिंगुलर है, तो इसके लिए इसका यूज करेंगे। दिस बुक इज, मैंने बोला था लास्ट की वीडियो में कि अपने के लिए यू के साथ योर का इस्तेमाल करते हैं, और पॉजिटिव केस के लिए योर्स। पॉजिटिव केस के लिए योर्स, कि यह तुम्हारा पेन है, योर्स पेन। यह तुम्हारी किताब है, योर्स बुक। तो दिस बुक इज योर्स। 7 सेंटेंस देखते हैं अपना। राम का भाई एक अच्छा पायलट बनेगा या होगा। यह फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट है राम का भाई। ओके, राम का भाई। सब्जेक्ट लिखते हैं हम अपना पहले। राम ब्रदर, का की के लिए रिलेशन शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का, किसके, लिविंग बीइंग के साथ। लिविंग बीइंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं का की के लिए रिलेशन शो करने के लिए। एक अच्छा पायलट बनेगा या होगा। क्या शो कर रहा है, प्रोफेशन शो कर रहा है इन फ्यूचर। राम्स ब्रदर, सब वर्ब आ जाएगी, विल बी अ गुड पायलट। राम्स ब्रदर विल बी अ गुड पायलट। राम का भाई एक अच्छा पायलट बनेगा या होगा। 8 सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वे बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। वे बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, प्रेजेंट टेंस का है, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं हम। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे। तो वे के लिए हम क्या यूज करते थे, दे। वे बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, तो दे क्या है, प्लूरल। प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट में आर का वर्ब आएगी आर। दे आर वेरी, बहुत के लिए ये वेरी क्या है, एडजेक्टिव। दे आर वेरी, ईमानदार हैं, वेरी ऑनेस्ट, ईमानदार के लिए ऑनेस्ट। HONEST, एच देता है साउंड है की, लेकिन यहां साइलेंट रहेगा ये वर्ड, ये साइलेंट लेटर वर्ड है। HONEST, ऑनेस्ट बोला जाएगा, ऑनेस्ट पर्सन। तो वे बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन। 9th सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या है, उसका भाई भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट था। पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे हम। सब्जेक्ट क्या है इसमें, उसका भाई। उसका भाई, तो हर ब्रदर। मैंने यहां पर हर का यूज किया है। हर का यूज करते हैं फीमेल के साथ। जैसे मैं किसी का नाम लिख दूं, शीला या रेखा, नाम लिखेंगे तो नाम का यूज होगा। और यदि इसके स्थान पर वह का यूज कर दूं, जैसे सेंटेंस बताता हूं, जैसे रेखा एक अच्छी लड़की है, और इसके स्थान पर, रेखा के स्थान पर मैं यूज करने लगूं वह एक अच्छी लड़की है, तो वहां पर प्रोनाउन का केस यूज होगा ही, शी, SHE, शी। मेल के लिए ही का यूज करते हैं और फीमेल के लिए शी का यूज करते हैं। इसी तरह पॉजेसिव केस में ही के साथ हिज का और शी के साथ हर का, इसलिए मैंने हर का यूज करके बताया आपको। उसका भाई भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट था, तो हर ब्रदर वॉज
लेफ्टिनेंट इन भारतीय सेना, इंडियन मिलिट्री। ओके, हर ब्रदर वाज लेफ्टिनेंट इन इंडियन मिलिट्री। मैं आज लेट हो जाऊंगा। लास्ट सेंटेंस है हमारा, मैं आज लेट हो जाऊंगा। किसका है? फ्यूचर का। इसको ट्रांसलेट करेंगे हम। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं। सेंटेंस नंबर 10, मैं आज लेट हो जाऊंगा। तो आई के साथ हम यूज करते हैं, आई वी के साथ शैल। मैंने बताया था कि आई और वी के साथ इन द मॉडर्न इंग्लिश वी कैन यूज शैल और विल बोथ वर्ब। तो यहां पर हम विल का भी यूज कर सकते हैं। आई शैल बी या आई विल बी। ओके, लेट हो जाऊंगा, लेट टुडे। आई शैल बी या आई विल बी लेट टुडे। तो हमने देख लिए हैं इन सिंपल वे, बहुत ही आसानी से हमने बनाए हैं। स्ट्रक्चर हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। ये जो सेंटेंसेस हमने अभी ट्रांसलेट किए हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। किस तरह से हमने वर्ब का यूज किया है, किस तरह से सब्जेक्ट के साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज किया है वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ओके, अब हम अपने इस प्रैक्टिस सेशन में देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें भी मिक्सचर सेंटेंस होंगे आपके, पास्ट के भी मिलेंगे और प्रेजेंट के भी मिलेंगे और फ्यूचर के भी मिलेंगे। ठीक है, पहचान हमें करनी है और फिर ट्रांसलेट करना है इनको वर्ब का यूज करके। तो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, फर्स्ट, कौवा प्यासा नहीं था। तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या हुआ? कौवा। सेंटेंस किसका है? सेंटेंस है आपका पास्ट का। तो बनाएंगे इसको। सेंटेंस का सब्जेक्ट है द क्रो, कौवा। द क्रो प्यासा नहीं था। द क्रो वाज नॉट थ्रस्टी। प्यासे के लिए क्या यूज करेंगे हम? थ्रस्टी। ये सेंटेंस क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है उसकी अवस्था, कि किस अवस्था में था वो, प्यासा नहीं था। सेकंड सेंटेंस देखते हैं अपना। सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है हमें, शेर भूखा नहीं है। ओके, शेर भूखा नहीं है। तो क्या पता लग रहा है हमें कि ये क्या है? प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस है। इसको ट्रांसलेट करेंगे हम। शेर भूखा नहीं है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? शेर। द लॉयन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम इसका यूज करेंगे। द लॉयन इज नॉट, भूखा नहीं है, तो भूखे के लिए यूज करते हैं हंग्री। ओके, सेंटेंस कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ। थर्ड सेंटेंस क्या दिया हुआ है? यह फैक्ट्री तुम्हारी नहीं थी। यह फैक्ट्री तुम्हारी नहीं थी। तो ये किसका सेंटेंस है? पास्ट का। इसको बनाएंगे हम, ट्रांसलेट करेंगे इसको। सब्जेक्ट क्या है इसमें? यह फैक्ट्री। ओके, दिस फैक्ट्री, दिस फैक्ट्री नहीं थी, सिंगुलर है, तो वाज नॉट। तुम्हारी पॉजेसिव केस के लिए मैंने बताया था यू के साथ योर। इसका मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, या यू के साथ आपका या अपना। इस तरह से योर का यूज करेंगे। तो ये क्या? पॉजेसिव केस आ गया, तो यहां पे यूज हो जाएगा योर्स। ओके, सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका। दिस फैक्ट्री वॉज नॉट योर्स। तुम कल राम के साथ नहीं होगे। तुम कल राम के साथ नहीं होगे। सेंटेंस पता लग रहा है आपको? फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेट करते हैं। हमारा जो इसमें सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? तुम। यू नहीं होंगे, तो यू क्या है? आई वी के
साथ हम शैल का यूज कर रहे थे, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल का। तो आई बी से डिफरेंट है, इसके साथ विल नॉट का यूज करते हैं बी से पहले और विल के बाद, विल और बी के बीच में। तो विल नॉट बी, तुम कल राम के साथ नहीं होंगे, तो यू विल नॉट बी विथ राम टुमारो। ओके, आने वाला कल, फ्यूचर में हम टुमारो का यूज करते हैं। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं अपना। फिफ्थ सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, इस मामले में आपकी गलती नहीं होगी। तो ये भी काय का सेंटेंस है, ये भी आपका फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, नेगेटिव। तो इसको देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट जो है क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस जहां पर सब्जेक्ट ना दिया हुआ हो या गिवन ना हो या क्लैरिफाई ना कर पाए, तो वहां पर सेंटेंस जो बनेगा वो आपका देयर से यूज करते हैं। देयर नहीं होगी, देयर विल नॉट बी क्या, आपकी गलती, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। योर फॉल्ट, इस मामले में, ओके, इन दिस मैटर, तो देयर विल नॉट बी योर फॉल्ट इन दिस मैटर, इस मामले में आपकी गलती नहीं होगी। सिक्स सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं अपने। सिक्स सेंटेंस क्या दिया हुआ है, तुम्हारे पिताजी अपनी दुकान पर नहीं हैं। प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम्हारे पिताजी, तो योर फादर, योर फादर सिंगल सब्जेक्ट है, इज का यूज करेंगे। योर फादर इज नॉट, अपनी दुकान पर नहीं है, इज नॉट एट हिज शॉप, एट हिज शॉप। सेवन सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेवन सेंटेंस क्या दिया हुआ है आपको, आकाश एक अच्छा सैनिक नहीं होगा या अच्छा सैनिक नहीं बनेगा। फ्यूचर का है, सब्जेक्ट क्या है, आकाश। सिंगल ही आएगा। सब्जेक्ट क्या है, आकाश अच्छा सैनिक नहीं बनेगा या होगा। विल नॉट बी अ गुड सोल्जर, आकाश विल नॉट बी अ गुड सोल्जर। अब हम अपना लास्ट सेंटेंस देखते हैं। लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है, मेरा भाई कल अपने ऑफिस में उपस्थित नहीं था। पास्ट का सेंटेंस है, नेगेटिव, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं हम। इसमें सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, मेरा भाई। 8 नंबर का सेंटेंस है, मेरा भाई कल अपने ऑफिस में नहीं उपस्थित नहीं था। तो माय ब्रदर वाज नॉट, कहां पर उपस्थित नहीं था, अपने ऑफिस में। प्रेजेंट वाज नॉट प्रेजेंट इन हिज ऑफिस। ओके, माय ब्रदर वाज नॉट प्रेजेंट इन हिज ऑफिस। तो सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कैसे हमने वॉज का यूज करा, कैसे हमने विल का यूज करा और कैसे हमने इज आर एम का यूज करा है। सभी मिक्सअप सेंटेंस थे आपके, नेगेटिव टाइप के थे। अब हम देखते हैं इनमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए वीडियो पर बने रहें देखने के लिए। अभी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव देखे हैं मिक्सअप सेंटेंस, ऐसे ही यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिक्सअप है। ओके, इसमें आपको उसके भी
इसमें आपको प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के मिक्सअप सेंटेंस मिलेंगे। तो इनको ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है हमारा? फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या कबीर एक समाज सुधारक थे। तो आपको क्या दिख रहा है? थे दिख रहा है। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं हम। किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? सेंटेंस फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव है, क्योंकि ये क्या से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्या से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट टाइप के सेंटेंस के लिए सबसे पहले क्या लाते हैं? वर्ब लाते हैं। सेंटेंस पास्ट का है तो पास्ट में वॉज या वर का यूज करते थे। सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए वॉज लाएंगे। वॉज, सब्जेक्ट क्या है हमारा? कबीर। वॉज कबीर एक समाज सुधारक थे। वॉज कबीर अ सोशल रिफॉर्मर। ओके, समाज सुधारक के लिए सोशल रिफॉर्मर। वॉज कबीर अ समाज सोशल रिफॉर्मर। क्या कबीर एक समाज सुधारक थे? सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेकंड सेंटेंस की तरफ देखते हैं हम। क्या भारत में चुनाव फिर से होंगे? थोड़ा अजीब सा सेंटेंस लग रहा है आपको, लेकिन हम इसको भी ट्रांसलेट करेंगे इजीली। क्या भारत में चुनाव फिर से होंगे? सेंटेंस में आपको पता लग रहा है कि फ्यूचर का है, पहली बात तो। दूसरी बात, इसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा कि सब्जेक्ट क्या होगा। तो मैंने नेगेटिव में बताया था विदाउट सब्जेक्ट वाला। किससे बनाते हैं? देयर से। तो इस सेंटेंस को भी हम देयर से बनाकर चलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर आएगा आपका वर्ब आ जाएगी फ्यूचर के लिए, विल। सब्जेक्ट है नहीं तो इसके लिए देयर का यूज कर लेंगे हम। विल देयर बी, क्या होंगे? चुनाव, इलेक्शन बोलते हैं ना हम, इलेक्शन। विल देयर बी इलेक्शन, कहां होंगे? भारत में। इन इंडिया, कब? फिर से होंगे। फिर से के लिए हम यूज कर लेते हैं एक वर्ड, अगेन, दोबारा। विल देयर बी इलेक्शन इन इंडिया अगेन, क्या भारत में चुनाव फिर से होंगे? इजीली बन गया है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं हम अपना। थर्ड सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? क्या तुम्हारा भाई कमजोर है से क्या पता लग रहा है? प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ये, फर्स्ट टाइप का ये भी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज का यूज करेंगे सबसे पहले, फिर लाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा भाई। इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर। यू और योर में आपको कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि योर जो आता है पॉजिटिव केस के लिए आता है। ब्रदर क्या है? सिंगुलर है, इंडिविजुअल पर्सन है, तो इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। इज योर ब्रदर कमजोर है, वीक। इज योर ब्रदर वीक, क्या आपका भाई या तुम्हारा भाई कमजोर है। तो फोर्थ सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। फोर्थ सेंटेंस दिया हुआ है, वह खुश क्यों नहीं थी। ओके, वह खुश क्यों नहीं थी, पास्ट का सेंटेंस है, यूज करेंगे हम क्यों नहीं थी। तो सेकंड टाइप का सेंटेंस हो गया, क्योंकि मिड में क्यों आ गया इसमें, WH फैमिली वाला वर्ड। इसको बनाने के लिए सबसे पहले WH फैमिली वाले वर्ड की स्पेलिंग लाएंगे, इंग्लिश लाएंगे। क्यों के लिए हम वाई का यूज करते हैं, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज पास्ट का है, तो वाई वॉज शी खुश क्यों नहीं थी, वाई वॉज शी नॉट हैप्पी। ओके, वाई वॉज शी नॉट हैप्पी। सेंटेंस क्या है? मिक्सर सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। वाई वॉज शी नॉट हैप्पी, सेंटेंस कंप्लीट है। और फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं हम अपना, तुम कल कहां होंगे। ओके, क्या पता लग रहा है? फ्यूचर का है, फ्यूचर का है, सेकंड टाइप का सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है? WH फैमिली वाला वर्ड सेंटेंस के मिड में आ रहा है। सबसे पहले इसकी इंग्लिश लाएंगे, तो ट्रांसलेट करते हैं इसको, कहां, वेयर। ओके, वेयर, तुम कल कहां होंगे, वेयर विल यू बी, सेंटेंस कंप्लीट। ओके,
एक वर्ड और रह गया आपका कल। कल के लिए फ्यूचर टेंस में क्या यूज करते हैं? टुमारो। तो वेयर विल यू बी टुमारो। सेंटेंस कंप्लीट। अब हम 6 सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। 6 सेंटेंस दिया हुआ है, कल मास्टर जी कक्षा में अनुपस्थित क्यों थे। तो थे से पता लग रहा है पास्ट टेंस का सेंटेंस है, सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं हम। सबसे पहले लाएंगे क्योंकि, WH फैमिली वाला वर्ड आएगा, तो क्यों के लिए हम यूज करते हैं वाई। ओके, फिर वाज, सब्जेक्ट दिया हुआ है मास्टर जी। अब यहाँ पे हम मास्टर जी का भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, या द टीचर का भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर करेंगे मास्टर जी का यूज। मास्टर जी, वाई वॉज मास्टर जी कक्षा में अनुपस्थित क्यों थे। क्यों हम लिख चुके हैं, तो अब लाएंगे अनुपस्थित, एब्सेंट। अनुपस्थित को कहते हैं एब्सेंट। कहा? कक्षा में, इन द क्लास। कब? कल, यानी कि जो बीत गया कल, जाने वाला कल, उसके लिए यूज करते हैं हम यस्टरडे। सेंटेंस कंप्लीट। तो कल मास्टर जी कक्षा में अनुपस्थित क्यों थे। ट्रांसलेट किया है हमने, व्हाई वाज मास्टर जी एब्सेंट इन द क्लास यस्टरडे। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब 7th सेंटेंस की तरफ देखते हैं हम अपने। 7th सेंटेंस क्या दिया हुआ है हमारा? 7th सेंटेंस दिया हुआ है, यह भिखारी गंगा किनारे क्यों होगा। ओके, सेंटेंस किसका है? फ्यूचर टेंस का है, सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव है आपका ये। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि आएगी वाई, फिर आएगा आपका विल या शैल। आईवी के अलावा सब्जेक्ट है आपका भिखारी है, तो इसके साथ विल का यूज कर लेंगे। वाई विल द बैगर, भिखारी के लिए यूज करते हैं द बैगर। वाई विल द बैगर गंगा किनारे क्यों होगा, ऑन द बैंक ऑफ गंगा। तो यह भिखारी, यहां पर दा नहीं दिस आएगा, यह के लिए। ओके, इंडिकेट कर रहा है दिस या दैट, किसी चीज को, किसी पर्सन को इंडिकेट करते हैं, यह वह, इस तरह से। तो यहां पर दिस आएगा, यह भिखारी गंगा किनारे क्यों होगा। तो व्हाई विल दिस बैगर ऑन द बैंक ऑफ गंगा। ओके, सेंटेंस इज कंप्लीट। अब हमारा लास्ट सेंटेंस बचा है, इसको और देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? क्या मैं एक कुशल पायलट हूं। ओके, सेंटेंस में दिया हुआ है, क्या मैं एक कुशल पायलट हूं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव है, तो इसके लिए एम स्टार्टिंग में लेके चलेंगे, क्योंकि आई के साथ क्या वर्ब यूज करते हैं? एम के। तो एम आई एक स्किल्ड पायलट। एम आई अ स्किल्ड पायलट, क्या मैं एक कुशल पायलट हूं। ओके, सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है आपका। तो इस प्रैक्टिस सेशन में हम काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव में भी किया, नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी। ओके, मिक्सर सेंटेंस हमने लगभग 25 के आसपास हमने सेंटेंस कर चुके हैं। इससे आपकी नॉलेज गेन हुई होगी। और तो खुद से प्रैक्टिस करने के लिए आप सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्टों पे सेंटेंसेस को बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, जो आपको ट्रांसलेशन में या आपकी स्टोरी में हेल्पफुल होंगे। ओके, तो इस तरह के सेशन पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।